नीता, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपनी साली नीता को देखते ही कमल की बाँछें खिल गईं। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजा जी, पर ये तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को बुलाया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल हेड ऑफिस से पूरी टीम आ रही है इंस्पेक्शन करने। अपनी दीदी नेहा को तो तुम जानती ही हो, दो चार लोगों को देखते ही उसकी घिघी बन जाती है। अगर कल तुम खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। कमल ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है? कल थिएटर में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नीता ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो खुद ये फिल्म देखना चाहता था, और इतना हसीन साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। कमल बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो ना? कमल ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे, तब मैं अपनी नीता मौसी के साथ पहुँचूंगी। खुशी रुआंसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नीता ने खुशी को गोद में लेने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका समा वमा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये तक नहीं सिखाया उसे। कमल नेहा पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो? तुम भी तो पापा हो खुशी के। तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया? कमल की मां शांति देवी, जो अब तक चुपचाप सारा नज़ारा देख रही थी, अब खुद को रोक नहीं सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगी। कमल तेजी से अंदर की ओर लपका तो नेहा को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को अपनी गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद। 2 दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कमल लौट कर सोफे पर पसरते हुए बोला। इतना क्यों गुस्सा करते हो जीजा जी? खुशी तो 5 साल की नन्ही सी बच्ची है। वो क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी? जो मन में आया बोल दिया। चलो, अब मुस्कुरा भी दो जीजा जी। गुस्से में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। नीता बड़े लाड से बोली तो नेहा भड़क उठी। नीता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इस समय तुम जाओ। मुझे अपनी निजी समस्याओं को खुद सुलझाने दो। वो बोली। दीदी तुम भी। मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि कमल तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। नीता ने पलटवार किया। नेहा, नीता से माफ़ी मांगो। घर आए मेहमान के साथ क्या इसी तरह का व्यवहार किया जाता है? नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमल ने फरमान सुना दिया। नेहा कमल की बात सुनकर मूर्ति की तरह खड़ी रही। ना उसने कमल की बात का जवाब दिया, ना ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं? नीता से माफी मांगने को कहा है मैंने। कमल चीखा। मेरे लिए संभव नहीं है कमल, नेहा ने जवाब दिया और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजा जी, क्यों बात का पतंगड़ बनाते हो? मैं अब चलूंगी। नीता उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए? रुको, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीता ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेली लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। कमल तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया और पल भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद कर जब नेहा पलटी तो खुशी और शांति देवी दोनों ही उसे जलती हुई नज़रों से घूर रही थीं, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। मम्मी, तुम गंदी हो, खुशी रुआंसे स्वर में बोली। उसे कमल का इस तरह नीता के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है।
इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? नेहा शांति देवी को चुप बैठे देखकर बोली, मैं तो यही कहूंगी कि तुमसे कहीं ज्यादा समझदार तो तुम्हारी 5 साल की बेटी है। उसने आज नीता को अपने व्यवहार से सब जता दिया जो तुम कभी नहीं कर पाई। मैं आपके इशारों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर क्या करूँ, नीता मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? बात अपनी गृहस्थी को बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए। शांति देवी बोली, नीता को क्या दोष दूं माँ जी, जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए। कमल को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर लड़की में गुण ही गुण नजर आते हैं। आज नीता है, उससे पहले तन्वी थी। शादी से पहले की उनकी रास लीलाओं के बारे में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैंने जिस लड़की को कमल की पत्नी के रूप में चुना था वो तो बहुत समझदार थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कटकर अपने ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर कमल ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था, कमल नीता से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी खीकी बन जाती है, जबकि कॉलेज के क्लब की मैं ही करता धरता थी। पूरे 4 साल तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी ये कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो? अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए। अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, शांति देवी ने भरे गले से कहा। नेहा ने खुशी और शांति देवी को खिला पिलाकर सुला दिया और कमल का इंतजार करने लगी। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। सोच में डूबी हुई वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कमल ने जब घंटी बजाई तो वो घबराकर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूं। दरवाजा खुलते ही नशे में धुत कमल बरस पड़ा। ये क्या शरीफों के घर आने का समय है, वो भी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए। आवाज नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही हो? बेचारी नीता से तो तुमने पानी तक नहीं पूछा। कितनी दुखी होकर गई वो यहां से। वो तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार? उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाया पिलाया। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। कमल अपनी ही रो में बहे जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो। अब खाने की जरूरत तो नहीं है, नेहा व्यंग भरे स्वर में बोली। ये भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, बेवकूफ कहीं की। नशे में बड़बड़ाते हुए कमल अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। और कोई दिन होता तो रोती कलपती नेहा भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। आज कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। खुद को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो कमल साथ नहीं देता? नेहा ने खाने को करीने से मेज पर सजाया, जैसे किसी मेहमान के आने का इंतजार हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात के खाने का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि खुश होने के लिए किसी बड़े तामझाम की कोई जरूरत नहीं होती, मन की सही हालत का होना ही काफी है। फिर ना जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकालकर बैठ गई। पढ़ाई में वो ठीक ठाक थी, पर बाकी चीजों में उसका सानी कोई नहीं था। डांस, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसका होना अनिवार्य समझा जाता था। पर शादी होते ही सब कुछ बदल गया। नेहा ने उदासी की एक ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, खुद उसके लिए भी मुश्किल हो गया था। रात के सन्नाटे में खुद से ही अपना परिचय करवाकर नेहा रोमांचित हो उठी। आज खुशी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रंग रूप लेकर आई। नेहा हौले हौले गुनगुना रही थी। कमल को ऑफिस जाने की जल्दी थी, इंस्पेक्शन था, तैयारी जो करनी थी। नीता को फोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए उससे माफी मांग लेना, नहीं तो वो नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। कमल जाते हुए हिदायत दे गया। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि शांति देवी को हंसी आ गई।
मुझे नहीं जाना नीता मौसी के साथ। कमल को जाता देखकर खुशी धीमे से बुदबुदाई। खुशी, चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। नेहा ने खुशी से कहा। मैं नीता मौसी के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा बिजी हैं, पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, नीता पर नहीं। सच मम्मी? तो मेरी नई वाली ड्रेस निकाल दो। आज स्कूल ड्रेस पहनना ज़रूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने? मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी अपने स्कूल? घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ मैं। चलिए ना माँ जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। जवाब खुशी की जगह नेहा ने दिया। क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले ही तैयार हो जाऊंगी, शांति देवी ने कहा। कमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी मदद के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने की हिम्मत करेंगी। शांति देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी औरतों की जगह घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास करते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट घुट कर नहीं जीने देंगी। पर केवल सोचने से क्या होता है। वे नेहा के हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थीं, पर शादी के बाद तिल तिल कर बुझने लगी थी नेहा। यूं घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमल की अच्छी भली नौकरी थी, उनके पति श्रीराम का अच्छा खासा बिजनेस था, पर कमल ने अपने पिता के आचार विचार और स्वभाव को विरासत में पाया था। वो खुद तो रंगरलियां मनाने को आज़ाद था, पर नेहा पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक कमल को पसंद नहीं था। नेहा को हर बात पर नीचा दिखाना, जली कटी सुनाना, गुस्से में बर्तन प्लेटें वगैरह उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव में शामिल था। ऐसे में नेहा अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी सोच शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, शांति देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही हैं, खुशी हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी क्लास की ओर खींच ले गई। मैम, ये मेरी मम्मी और ये मेरी दादी माँ। खुशी ने चहकते हुए अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं। कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का, खुशी की मैम ने कहा। जी आगे से आया करूंगी, नेहा ने जवाब दिया। हम तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। बहुत से बच्चों की माएँ शनिवार को बच्चों को आकर कहानियाँ सुनाती हैं, गेम्स खिलाती हैं, क्राफ्ट सिखाती हैं। चाहे तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती हैं। मैम, मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार है कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो ज़रूर पूछेंगे, मैम मुस्कुराई। तभी खुशी मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ हाँ, देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर है। मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है, नेहा शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेगी खुशी। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी और होशियार है। आप किसी शनिवार को आइए ना, बच्चों को कुछ भी सिखाइए या सिर्फ उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हमेशा चहकती रहने वाली खुशी शनिवार को अलग थलग उदास सी बैठी रहती है। खुशी की मैम ने याद दिलाया। मैं आगे से याद रखूंगी, खुशी की खुशी में ही मेरी खुशी है, नेहा ने आश्वासन दिया। स्कूल से निकलकर नेहा खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहां बच्चों के लिए कई तरह के गेम्स थे। गेम्स खेलने के लिए वहां बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही शांति देवी और नेहा ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पीकर
जब तीनों घर पहुंची तो थककर चूर हो गई थी, इसलिए जल्दी ही निद्रा देवी की गोद में समा गई। घंटे की आवाज सुनकर नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो कमल सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, नेहा बोली। खुशी और माँ भी सो रही हैं? पूछते हुए कमल अंदर आ गया। फिर गुस्से में बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि नीता को फोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए माफी मांग लेना, तो वो खुशी को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपनी ही ऐंठ में रहो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्ची का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो नीता को फोन किया ही होगा। नेहा ने सहज भाव से पूछा। सवाल पूछ रही हो या ताना मार रही हो? कमल गुस्से से बोला। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने नीता को ये जानने के लिए फोन किया था कि वो खुशी के स्कूल गई या नहीं, तो पता चला तुमने उसे फोन तक नहीं किया। माफी मांगने की तो कौन कहे। एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है। खुशी की चिंता है, इसीलिए नीता को फोन नहीं किया। कमल, ये भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घिग्गी नहीं बनती। मैं और माँ जी खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। नेहा हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में जुबान भी आ गई है? तुम ये भी भूल गई कि नीता तुम्हारी बहन है? कमल, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का विरोध करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं लड़ूंगी। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी। शांति देवी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली। माँ, तुम भी? कमल चौंक कर बोला। क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। नेहा के साथ मैं भी लड़ूंगी, अपनी खुशी के लिए। शांति देवी धीमे पर दृढ़ स्वर में बोली। नेहा बढ़कर शांति देवी के गले लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।